हरि सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में कल हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। रावण का मरण हुआ है, मंदोदरी रुदन कर रही है और अंत में कहती है कि काल बिबसपति कहा न महाना, अग जग नाथो मनुज करी जाना। पतिदेव मेरे काल के बस में थे, काल भी बस इसलिए कहा न माना, मेरी बात को उन्होंने नहीं मानी। तीनों लोकों के स्वामी को अग जग नाथ मनुज करी जाना, उन्होंने मनुष्य माना। इस तरह से जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जो कि निशाचर रूपी वनों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है, ऐसे प्रभु को पति ने मेरे मनुष्य माना। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय, भजे हु नहीं करुणा अयम। जिन्हें ब्रह्मा शिव जिनको नमन करते हैं, उनको नमस्कार नहीं किया, उनका भजन नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, उनको आदर नहीं दिया। आ जन्म ते पर द्रोह रत पापौघ मैं तव तनु अयम। मंदोदरी कहती है सारा जीवन जो है पाप में आप लगे रहे, और राम जी ने लेकिन तुमहु दियो निज धाम, राम जी ने आपको भी अपना धाम दिया। राम नमामि ब्रह्म निरामयम, ऐसे ब्रह्म राम को मेरा प्रणाम है। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। मंदोदरी कहती है राम जी जैसा कृपा का सागर कोई दूसरा प्रभु नहीं है, क्योंकि जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन्ही भगवान। क्यों कृपा सिंधु दूसरे जैसा नहीं है, क्योंकि जो योगियों को लिए, जो मुनियों के लिए दुर्लभ होती है, वह गति आपको उन्होंने दी। मंदोदरी बचन सुनी काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। मंदोदरी के बचनों को सुन के सबने उसे सराहा है। अज महेश नारद सनो कादी, हे जय मुनिबर परमारथ बादी। भरी लोचन रघुपति निहारी, सारे लोग भगवान को निहार रहे हैं। प्रेम मगन सब भय सुखारी, भगवान को देख के सभी प्रेम में मगन हो जाते हैं, सुख अनुभूत कर रहे हैं। रुदन करत देखी सब नारी, इधर विभीषण ने सारी स्त्रियों को रोते हुए देखा है। गयऊ विभीषण मन दुख भारी, दुखी मन से विभीषण उनके पास जाते हैं। बंधु दशा बिलोक दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। बंधु दशा, विभीषण ने अपने भाई रावण की दशा देख के बहुत दुखी होते हैं। इधर राम जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी है। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि हायो। राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है, विभीषण को उन्होंने समझाया है। विभीषण राम जी के पास आए हैं। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, भगवान ने उनको भी देखा है, कृपा की दृष्टि डाली है और कहा करहु क्रिया परिहरि सब शोका। शोक छोड़ के सारे कार्य करिए, कर्म कांड जो भी मृतक के लिए किया जाता है सब करिए। कीन्ही क्रिया प्रभु आय सुमानी, भगवान की आज्ञा मान के विभीषण ने सारे मृतक कर्म किए हैं। विधिवत देश काल जिय जानी, देश और काल का विचार करके विभीषण ने अपने भाई का संस्कार किया है।
मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलिताय, भवन गए रघुपति गुण गण बरनत मन माय। मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां थी सभी ने रावण को तिलांजलि दी है, तर्पण दिया है और राम जी के गुणों को स्मरण करते हुए अपने भवन को वापस चली गई हैं। आई विभीषण पुन सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयनशीला। भगवान ने सबको बुलाया है, कहा है कि विभीषण तुम कपीस, कपीस कौन है? सुग्रीव है। अंगद, नल, नील, जामवंत, मारुति नयनशीला। मारुति कौन है? हनुमंत लाल जी। सब मिल जाहु विभीषण, साथा सारे हो तिलक कहो रघुनाथा। सबको आज्ञा दी कि जाओ सब लोग और विभीषण को राजा बना दो। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावो। क्या भगवान की वाणी है। विभीषण से भगवान कहते हैं कि पिता के वचन हैं, 14 वर्ष तक मैं नगर में नहीं प्रवेश करूंगा, तो मैं लंका में नहीं आऊंगा। लेकिन अपने जैसे आप सरिस कपि, आप जैसे अपने जैसे कपियों को, हनुमान आदि को अनुज पठावऊं, लक्ष्मण को भेज रहा हूं। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीन्ही जाहि तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। सारे कपिजन चल पड़े हैं, जाके तिलक की व्यवस्था की है और उनको विभीषण को सिंहासन पे बैठाया है और तिलक किया है, राज तिलक कर दिया। जोरी पानी सब ही सिर नाहे, सहित विभीषण प्रभु पही आए। कपियों ने विभीषण का तिलक किया है, शीश नवाया है। सारे लोग विभीषण सहित वापस प्रभु के पास आए हैं। तब रघुबीर बोली कपिलीने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी को बुलाया है, सबसे वार्तालाप करके प्रभु ने सबको सुखी किया है। किए सुखी कही बानी, सुधा संबल तुम्हारे रिपुहयो। भगवान ने कहा, अमृतमय वचन बोले हैं भगवान ने कि आप लोगों के बल से मैंने रावण का वध किया। पायो विभीषण राज त्यों पुर, जस तुम्हारो नित नयो। और आपके वजह से, आप लोगों की वजह से विभीषण को यह राज मिला। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हें परम, प्रीति जो गाई हैं। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। राम जी कहते हैं कि आप लोगों के सहित जो मेरी कीर्ति को गाएंगे वो संसार सागर बिना किसी प्रयास के पार हो जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपि कुंज। भगवान के वचनों को सुन के कपि समूह अघाता नहीं है। बार बार सिर नावहीं, गहै सकल पद कंज। बार बार वो शीश नवाते हैं सब और भगवान के चरण पकड़ते हैं। पुन प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाहु कहो भगवाना। हनुमान जी को बुलाया है प्रभु ने और कहा कि आप लंका जाइए, समाचार जानकी सुनावहु, तास कुशल तुम चलिए आवहु। जाके यहाँ का समाचार जानकी को आप बताइए और उनकी कुशल लेके आइए, तुरंत जाइए और तुरंत जो है कुशल लेके उनकी आइए। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। भगवान की आज्ञा पाके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। निशाचर इधर उधर भागते हैं। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाई पुण्य दीन्ही। हर तरह से उन्होंने हनुमान जी की पूजा की है, फिर सीता जी से मिलवाया है, दिखा दिया है सीता जी जहां विराजमान थी। दूरी हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूतो जानकी चीन्हा। दूर से ही हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया है। माँ उधर जान गई है, पहचान ली है कि ये तो राम जी के दूत हैं। रघुपति दूतो जानकी चीन्हा, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। माँ ने पूछा है कि राम जी कैसे हैं,
कुशल बताइए अनुज की, लक्ष्मण की। कुशल अनुज कपिसेन समेता, लक्ष्मण की कुशल बताइए, कपियों की जो सेना है सबकी कुशल बताएं। सब विद कुशल कौशलधीसा, मातु समर्जी थ्यो 10 सीसा। हनुमान जी ने कहा कि कौशलपुर के राजा हर तरह से उनकी कुशल है, युद्ध में उन्होंने दशानन को जीत लिया है, मार दिया है। अब चल राजू विभीषण पायो, सुन कपि बचन हरस उर छायो। विभीषण को राज्य मिल गया है और सुन कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी के वचनों को सुन के सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं। बाबा ने लिखा, अति हर समन तन पुल कलोचन सजल कह पुनि पुनि रमा का दे मुतो ही त्रैलोक महु कपि किमापि नहीं बानी समा। जानकी जी हर्षित होती हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया है, नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं। कहती है, हनुमान तुमने यह समाचार सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं। सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग राजू आजुन संशयम। हनुमान जी कहते हैं, मां मुझे सब कुछ मिल गया है। रणजीति रिपुदल बंधु जुत श्यामी राम मनामयम। राम जी का दर्शन पाके मुझे सब कुछ मिल गया है। शत्रु को जीतने वाले राम जी का दर्शन पाके मुझे सब कुछ मिल गया है। माँ कहती है, सुन सुत सद्गुण सकल थो। सुन सुत, हे पुत्र सुनो, सद्गुण सकल, एक गुण नहीं सारे जितने सद्गुण है। तव हृदय बसो हनुमंत, तुम्हारे हृदय में वास हो। हे पुत्र, तुम्हारे हृदय में सारे सद्गुणों का वास हो। सानुकूल रघुपति रहमु सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। माँ ने और आशीर्वाद दिया कि एक तो सारे गुण तुम्हारे हृदय में वास करें, दूसरे भाई सहित राम जी सदा सानुकूल कौशलपति रहूं। और राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी लक्ष्मण के साथ सदा आपके अनुकूल रहे, ये माँ ने आशीर्वाद दिया। और सुंदरकांड में माँ ने क्या आशीर्वाद दिया था, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होबो, करहूं बहुत रघुनायक क्षोभो। अजर अमर होने का दिया था। राम जी प्रेम करें आपसे, गुण और शील के निधान हो जाओ। और यहाँ माँ ने कहा कि जो है सारे सद्गुण हनुमान तुम्हारे हृदय में वास हो, सारे सद्गुणों का लक्ष्मण सहित राम जी सदा तुमसे प्रेम करें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। माँ कहती हैं कि अब वो व्यवस्था करो जिस समय राम जी को अपने नेत्रों से देख पाऊं। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। तब हनुमान जी राम जी के पास जाते हैं, जानकी की कुशल सुनाते हैं। सुन संदेशो भानुकुल भूषण, बोली लिए जुब राज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुत ही लई आवो। तब राम जी ने हनुमान जी के साथ विभीषण को भेजा है, कह के भेजा है कि आदर पूर्वक जानकी को ले आइए। तुरत ही सकल गए जह सीता से, वही सब निश्चरी बिनीता। ध्यान करिए, रावण एक बार कह के गया था जब माँ ने बात नहीं मानी थी कि इन्हें डराओ, अब रावण नहीं है तो निशाचरियां सेवा कर रही हैं। तुरत ही सकल गए जह सीता से, वही सब निश्चरी बिनीता। सारी निशाचरियां माँ की सेवा कर रही हैं। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। विभीषण ने उन्हें आज्ञा दी है, माँ को स्नान कराया गया है। बहु प्रकार भूषण पहिराहे, शिविका रुचिर साज पुनि लाहे। अनेकों आभूषण पहनाया है, फिर पालकी मंगाई गई है। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। माँ उस पे विराजमान होती हैं राम जी का स्मरण करके। बेत पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन पर महुआसा। देखन भालू की सब आए,
रक्षक कोपि निवारण धाय। हाथ में रक्षक उनको लेके चलते हैं। जितने कपि भालू हैं मां को देखने आए थे, लेकिन जो लोग लेके जा रहे हैं फिर उनको कहें कि आप लोग पीछे हटिए। कह रघुवीर कहा मम मानहु सीतहि सखा पया दे आनहु। तब राम जी ने कहा कि हे मित्र, सीता को पैदल लेके आओ जिससे सब लोग उनका दर्शन कर पावे। देखहु कपि जननी की नाई बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। जिससे कपि जन उन्हें मां की तरह देखे, ऐसा राम जी ने कहा है। सुन प्रभु बचन भालू कपि हर से नपते सुरन सुमन बहु बर से। कपि भालू राम जी के वचनों को सुन के हर्षित होते हैं। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की है। सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट कीन चह अंतर साखी। राम जी ने सीता को अग्नि में वास कराया था, उसी सीता को, वास्तविक सीता को प्रकट करना चाहते थे। सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट कीन चह अंतर साखी। अब वास्तविक सीता को प्रकट करना चाहते थे। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बा। सुनत जातु दानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण राम जी ने कुछ कठोर वचन सुने कहे हैं और जितनी भी निशाचरियां हैं सब बड़ी दुखी हो जाती हैं। प्रभु के बचनों शिष धरि सीता बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी पावक प्रकट करहु तुम बेगी। माँ जो है कहती है, हे लक्ष्मण, इस कार्य में तुम मेरा साथ दो, तुम जो है अग्नि प्रकट करो, तुम मेरे इस धार्मिक कार्य में अग्नि प्रकट करो। सुन लक्ष्मण सीता कै बानी बिरह विवेक धर्म नीति। लक्ष्मण इसलिए दुखी हैं कि जो आपने सुना होगा अरण्य कांड में जब माँ को राम जी ने अग्नि में प्रवेश कराया है तो लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण को भी इस बात का पता नहीं चला कि जो सीता है, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे तब यह बात हुई थी। तो जब लौट के आए तो वहां जो है माया की सीता बैठी हुई मिली थी। तो लक्ष्मण जी तो यही जान रहे हैं कि वास्तविक सीता है, इसलिए दुखी होते हैं। सुन लक्ष्मण सीता कै बानी बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल झोरी कर दोबू प्रभु सन कछु कही सकत न बोबू। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। भगवान से क्या बोलना ऐसा सोच रहे हैं। देखे राम रुख लक्ष्मण धाहे प्रावक प्रगति काठ बहुलाहे। राम जी का रुख देखे लक्ष्मण जी दौड़ते हैं, अग्नि ले आते हैं, काठ ले आते हैं। पावक प्रबल देखि भय देहि हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। अग्नि को बढ़ी हुई देख के जानकी जी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, जो मन बच क्रम ममूर माही तज रघुबीरो अनगति नाही। अगर मन क्रम वचन से मेरे हृदय में राम जी के अलावा अगर कोई अन्य वास नहीं है तो कृषानु सब कह गति जाना मोकऊ हो श्रीखंड समाना। माँ ने कहा तो हे अग्निदेव, आप सबकी मन की गति जानते हैं तो आप मुझे जो है श्रीखंड के समान मधुर हो जाइए, शीतलता देने वाले हो जाइए। ऐसा कह के माँ जो है अग्नि में प्रवेश करती हैं। बाबा ने लिखा, श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। माँ ने जो है प्रभु का स्मरण करके शीतल अग्नि में प्रवेश किया है। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। जो भी छाया सीता थी वो भस्म हो गई, इसी के साथ छाया सीता के साथ जो कलंक था वो भी जो है समाप्त हो गया। प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। भगवान के इस चरित्र को जान नहीं पाया, सब अचंभे से देख रहे हैं। तब धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। तब जो है पावक ने, अग्निदेव ने शरीर धारण करके माँ को जो है समर्पित किया है भगवान को।
धरि रूप पावक, पावक ने, अग्नि ने रूप धारण करके माँ को जो है समर्पित किया है। किस तरह से? जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी। जिस तरह से क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी, उसी तरह से अग्नि ने जो है सीता को, राम को समर्पित किया। सो राम बाम विभाग राजित रुचिर अति शोभा भली नवनील नीरज निकट मानऊ कनक पंकज की कली। वही माता सुशोभित होती है राम जी के वामांग में। बरसहि सुमन हर्ष सुर बाजहि गगन निशांगा वही किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़े विमान। सारे लोग, सारा जगत हर्षित हो गया है, पुष्प की वर्षा हो रही है। जनक सुता समेत प्रभु शोभामित अपा देख भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। भगवान को माँ के साथ देख के, उनकी अमित शोभा देख के सारे कपि भालु हर्षित होते हैं। देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार, और सभी भगवान की जो है जय जयकार करने लगते हैं। तो इस तरह से माँ का आगमन हुआ, छाया सीता समाप्त हुई है। वास्तविक सीता अग्नि से जो है भगवान ने प्राप्त किया है। बोलो सीता मैया की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा को आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे देखिए, लंका भगवान ने जीत लिया है। आगे विभीषण क्या करते हैं, कैसे राम जी लंका से वापस लौटते हैं, इन सब कथा को हम कल